लोगों को पार्टी में लाकर उनके इस्तेमाल से हिंदू मुस्लिम कराने का ख्वाह है। अगर ये मामलात हमारी पार्टियों में हुए होते तो न जाने किस किस्म की कार्रवाई होती। इखलाक को मारने वालों को फूल और हार पहनाए गए। तालिब हुसैन बीजेपी आईटी सेल का इंचार्ज था, मिलिटेंट निकला। श्रीनगर में परहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीडीपी सरपरस्त महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती दर्जा की बहाली का फैसला मुनासिब वक्त पे लिया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने से मुतल्लिक कयास आरायां जारी। जमहूरी तर्ज अमल की वापसी इस साल के आखिर पे या अगले साल के मार्च अप्रैल में हो सकती है। अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम करने से इज्तनाब करें। पुलिस बनाम इंटरनेट सार्फिन। बडगाम पुलिस का हुक्मनामा, इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों के बतौर काम करें। किसी अजनबी को वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन फराहम न करें, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और कौमी शहरा पर ट्रैफिक सूरत हाल इंतहाई हसास। फल, सब्जी और अशियाई खुर्दनी का स्टॉक लाने ले जाने के लिए एलजी इंतजामिया से अवाम की मुदाखलत की अपील। यात्रियों, सयाहों की गाड़ियों और माल बरदार ट्रकों की आमदरफ्त के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई हिकमत अमली तय। अमरनाथ यात्रा का काफिला जम्मू के बेस कैंप से नुनवन और बालतल से रवानगी का सिलसिला जारी। स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजमुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के चंद अहम मौज़ूआत अगले 25 मिनट तक शामिल प्रोग्राम होंगे। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस टेलीविजन नशरियात के अलावा आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आरा हम तक पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के शहर के साथ साथ मुतअद्दिद इलाकों में दंगे भी हुए, फसादात भी हुए और इस बीच में महाराष्ट्र में सियासी सूरत हाल भी सामने आई, जिसमें बिलाखिर लीडरान जो इख्तलाफ में थे वो अब इख्तिदार में आए, जो इख्तिदार में थे वो अपोजिशन में चले गए। ये सूरत हाल हमसाय मुल्क में एक महीना पहले गुजर चुकी है। इस बीच में जम्मू कश्मीर और दीगर मामलात पर एक बड़ी पहल उस वक्त देखने को मिली जब पहली बार लश्कर तोयबा से वाबस्ता जिन मिलिटेंटों की गिरफ्तारी की गई, असल में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑल आउट 2 चला रखा है। साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मिलिटेंटों के साथ बातचीत नहीं बल्कि उनके साथ मुकाबला आरा ही वाहिद रास्ता है। लेकिन जब खुद बीजेपी में ऐसे लोग इस तंजीम का हिस्सा बने हों, बाद में इंटरनेट और बाकी डिपार्टमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो, तो मिलिटेंसी के साथ उनका ताल्लुक जो है कहीं ना कहीं हैरान कुन भी है और ये फैसला बड़ा अहम नवियत का लग रहा है। इसी बीच में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में परहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और यात्रा से मुतल्लिक बातचीत की। यात्रा से मुतल्लिक महबूबा मुफ्ती का रोज़ अव्वल से बयान है कि जिस रूट पर आप यात्रा के लिए आते हैं और जाते हैं उसमें फल, फ्रूट, सब्जियां और बाकी चीज़ों और अशियाई खुर्दनी, लाइफ स्टॉक को लेकर अवाम में बड़ा इस्तराब है। करोड़ों रुपया का नुकसान अभी तक हो चुका है। देखिए, जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमारे लोगों का फर्ज बनता है उनकी मेहमान नवाजी करना और जितना हो सके हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसके अलावा जब सरकार को भी ये ड्यूटी है कि वो उनकी हिफाजत के तमाम तर इंतजामात करे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंतजामात में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, चाहे उसको दफ्तर जाना है, चाहे कोई बीमार है, खासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान, जो सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, जो वहाँ से मेवे लाते हैं, जो भेड़ बकरियों का जो लेके आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं फ्रूट, वहाँ से लाते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्टर, इन बेचारों ने लोन लिए होते हैं,
इनको किस्त देने होते हैं, इनको दूसरे टैक्सेस देने होते हैं, इनका स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको तनख्वाह देनी होती है। तो जब इस तरह से इनका नुकसान होता है तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसमें अच्छा है कि गवर्नर साहब ने कल एक नोटिस लिया है कि इनको छेड़छाड़ इनके साथ नहीं होनी चाहिए। मगर मेरी ये सरकार से, मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो कल गवर्नर साहब ने ऑर्डर्स दिए हैं आपको देखना चाहिए क्या वो वाकई नीचे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है नीचे जो है आम इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया है। ट्रक्स और गाड़ियों की तो बात ही नहीं है, घंटों भर लोगों को रोका जाता है, दिनों में लोगों को रोका जाता है, जिसकी वजह से जो भी सामान ले जाना होता है या लाना होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, जानवर मर जाते हैं, मुर्गे मर जाते हैं, फ्रूट तबाह हो जाता है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक यात्रा का सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर में क्या इंतखाबात इस साल या अगले साल होने के लिए क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल की है, इस सवाल का जवाब पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कुछ इस तरह से दिया। इंशाल्लाह हमारा ख्याल तो यही है कि पीएचईडी, उनके लोग चाहते हैं पीएचईडी इकट्ठे रहे ताकि जो भी हमारा खोया हुआ वकार है उसके लिए लड़े, और जो भी हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इकट्ठा मिलके हम उसके लिए खड़े। इंतखाबात इकट्ठे लड़ना होगा और पीएचईडी इलेक्शन में इकट्ठे इंतखाबात लड़ेगी, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती से इस मौके पर जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क से बाहर मुख्तलिफ रियासतों में जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, महबूबा मुफ्ती ने बबांगी दुहल कहा कि जिन मिलिटेंटों को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया उनका ताल्लुक तो बीजेपी के साथ है। अगर इस तरह की कार्रवाई और इस तरह के लोग पकड़े जाते पीडीपी से, नेशनल कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से, तो पुलिस का क्या रवैया होता। हमने पुलिस की खामोशी पर और एडमिनिस्ट्रेशन की खामोशी, बीजेपी की खामोशी पर ज़बरदस्त हैरानगी का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी बदनामी ज़माना लोगों को पार्टी में ला कर उन्हें बाद में इस्तेमाल करती है हिंदू मुस्लिम फसादात करने के लिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा जो काविजिलांटीज हैं जिन्होंने इखलाक को मारा, उसके बाद उनको फूलों के हार किसने पहनाए? बीजेपी के मिनिस्टर ने पहनाए तब। इसी तरह जो उदयपुर में जिसने कत्ल किया, बेईमाना कत्ल किया, शायद उसका नाम रियाज है, वो किससे मुंसलिक है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी का वो फोटो देखी होगी आपने उसकी, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ। इसी तरह जो अभी यहाँ तालिब हुसैन पकड़ा गया, एलईटी का मिलिटेंट है, वो बीजेपी की आईटी सेल का इंचार्ज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है, जो भी सोसाइटी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो बदनाम लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में उनको सहारा देती है और उसके बाद उन्हीं से ऐसे काम करवाती है जिससे हिंदू मुसलमान में आपस में फसाद होता है। अभी जो उदयपुर में जो बेईमाना कत्ल हुआ है, तो उससे बड़ी ज्यादती तो नहीं हो सकती है किसी के साथ, मगर जिसने कत्ल किया वो भी बीजेपी का रकुन है। इसी तरह जिसने इखलाक को, जो उन्होंने, या बाकी जो गाय का मांस खाने के लिए जिन्होंने लोगों को, मुसलमानों को मारा, उसके बाद उनको भी बीजेपी ने हार पहना है। और अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ जम्मू में, जो रियासी में जो लोगों ने पकड़े 2 एलईटी के मिलिटेंट, उसमें भी एक वो है, वो बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं उनके साथ वो है, उनकी आईटी सेल का इंचार्ज। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है जिनका वो बाद में इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान में आपस में झगड़ा करवाती है। अगर यही काम किसी और अपोजिशन लीडर ने किया होता, मान लीजिए राहुल गांधी के साथ इनकी फोटो होती, मान लीजिए मेरे साथ इनकी फोटो होती, तो अभी तक पता नहीं कितनी एफआईआर्स हमारे खिलाफ दर्ज हुई होती, अभी पता नहीं कितने लोगों ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल पर भी तज़किरा किया। अपनी बात रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ ये कई लोगों के एमा पर किया गया है। कोई बीजेपी का कमाल नहीं है, ना ये एकनाथ शिंदे का कमाल है, ये तो ईडी का कमाल है, ये तो सीबीआई का कमाल है, ये तो एनआईए का कमाल है। जो इस गवर्नमेंट की जो एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जिनको मुल्क के लिए काम करना चाहिए, जो जुडिशरी है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, ये उनका कमाल है कि इस वक्त शिंदे के साथ
50-60-70 लोग हैं और वहाँ सरकार टूट गई। इसमें तो मैं नहीं समझती कि बीजेपी का कोई। और अब नाज़रीन दीगर मौज़ूआत। नाज़रीन जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात, असम्बली चुनाव या जमहूरी तर्ज अमल और इस लिबास को पहनने का मौका क्या मेन स्ट्रीम पार्टियों को दोबारा मिलेगा या नहीं, ये सब कयास आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हकीकत से बईद बताई जाती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब से खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर में अब उम्मीद जागी है कि शायद जमहूरी तर्ज अमल की वापसी नवंबर-दिसंबर या अगले साल मार्च-अप्रैल में हो सकती है। किसी वक्त में जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है 6 साल की मुद्दत कार मुकम्मल करने के बाद अगर सरकारें गिर गई 6 साल से पहले, तो आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर नोटिफिकेशन निकाला जाता था और दिल्ली बराह रास्त उनके साथ मशवरत करने के बाद इंतखाबी माहौल जो है वो 6 महीनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाता था। मिलिटेंसी के दौर में जम्मू कश्मीर में यके बाद दीगरे गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में नाफिज करना मरकज की कई बार मजबूरियां बन गई। वही वजह है कि जिस वक्त आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल के जरिए जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल है, और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की वापसी जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों के इंतखाबी इलेक्शन लड़ने के बाद इसका शुरुआत की जा सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली का फैसला कहा कि मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के बाद इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से मुतल्लिक कयास आराया जारी है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन मुकम्मल होने के बाद अब इलेक्टोरल वार्ड्स तरतीब दिए जाएंगे और उसके बाद जब इंतखाबी फहरिस्त तैयार हो जाएंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो है जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल शुरू किया जा सकता है, वोटिंग प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन ये बात यहाँ पर कहना बड़ा लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में साल 2022 के आखिर पे या 2023 के आते आते मार्च-अप्रैल में, क्योंकि नवंबर-दिसंबर के बाद सर्दियां बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस जो है जम्मू की तरफ दरबार में वापस चला जाता है और लिहाजा नवंबर-दिसंबर में अगर नहीं हुए इंतखाबात तो हो सकता है कि अगले साल के अवाइल यानी मार्च-अप्रैल में जम्मू कश्मीर में इंतखाबी माहौल दोबारा बनाया जा सकता है। नाज़रीन आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त जम्मू कश्मीर मुल्क भर दुनिया भर के हालात और वाक़यात पर खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट आप टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया की तमाम हमारी साइट्स पर इस बुलेटिन को दुनिया भर में इस वक्त आप बराह रास्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन जम्मू कश्मीर पुलिस बडगाम विंग ने आज अपना फैसला सुनाया और आम शहरियों देहबाशों से गुजारिशात की हैं कि वो इंटरनेट का जो है उसका गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ न दें। खुसूसन वालिदैन और घरों में जो टीम लीडर है, जो बुजुर्ग हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि कम से कम इस चीज़ पे घर पे ज़रूर ख्याल रखें कि कोई अजनबी आपके घर में मौजूद हो या कोई रिश्तेदार आपके घर में आए उसके बाद आप उनके हाथ में हॉटस्पॉट या वाईफाई दे दें, तो अगर बाद में कुछ मामला चले तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी उस अफराद खाना पे होगी। यानी अब बडगाम पुलिस ने ज़िला के इंटरनेट सार्फिन से अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम करने से इज्तराब करने की दोबारा ताकीद की है। तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जराइम पेशा और तखरीबी अनासर एक दूसरे के साथ बातचीत करने और तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए दूसरों के वाईफाई और हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। बयान में कहा कि बडगाम के शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों के बतौर काम करें और किसी अजनबी को वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन फराहम न करें। पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सार्फिन से गुजारिश है कि वो अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट का पासवर्ड जरूर रखें और इस पासवर्ड को बार बार तब्दील करते रहें। नाज़रीन ये फैसला इसलिए आया कि आपको याद होगा श्रीनगर के कई इलाकों में, बडगाम के कई इलाकों में, ज़िला बांडीपोरा के कई इलाकों में, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में कई एक बार ऐसी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई जब बाद में चला कि उनके पास कोई सिम कार्ड नहीं था, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपलोड किया था, डाउनलोड किया था, शेयर किया था, व्यू किया था, उसका बाद में पता चला कि हॉटस्पॉट या इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन आपने इस्तेमाल कर रखा हो। यानी हॉटस्पॉट का मतलब है कि आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस देते हैं और वाईफाई आपके घर में हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, सरकारी वाईफाई आपके घर में लगा हो या घर से बाहर लगा हो। जिस वक्त आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको
सिम कार्ड के बगैर इंटरनेट की एक्सेस जो है वो आप तक पहुंचती है। इसलिए खुसूसन जिला बडगाम से पुलिस ने शुरुआत की थी कि जो भी अजनबी लोग आपके घर में आए हों उनको हरगिज आप अपना इंटरनेट का पासवर्ड न दें, और अगर बाद में खुदा न खास्ता उन्हें कुछ अपलोड किया, शेयर किया या तहरीरात गलत तरीके से की जिससे मुनाफरत फैलने का खतरा हो और इससे कौम दुश्मनी पैदा होने का खतरा लाक हो, तो उसके खिलाफ अफराद खाना फैमिली हेड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा का एक और काफिला आज जम्मू के बेस कैंप से श्रीनगर और दीगर इलाकों की तरफ रवाना हुआ। दोनों अतराफ से, चाहे वो नुनवन बेस कैंप हो या बालतल का बुनियादी कैंप हो, यहां से यात्रियों का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच में आज मकामी लोगों ने एक बार फिर शिकायत कराई कि यात्रा के दौरान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजामिया को हिदायत दी, खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट को, कि जो यात्रा के दौरान सयाह और कारोबारी अफराद जो है अपना जरिए माश कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रूट मैप तब्दील किया गया है और रूट मैप के जरिए से आपको बाकायदा तौर पर इस रूट पे चलने के लिए आपको डायरेक्शंस दी जाएगी। इसी बीच में हमारे नुमाइंदे ने बानीहाल से इत्तला दी है कि एक और यात्री जो है हरकत कलब बंद होने से फौत हुए। जम्मू कश्मीर के बानीहाल में पीर की सुबह एक और यात्री का दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही अज़जान हुआ। ज़राए ने बताया कि बानीहाल के लांबर में कायम एक ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के क़याम व आम का बंदोबस्त किया गया है। ज़राए का कहना है कि पीर की सुबह कैंप में एक यात्री के सीने में शदीद दर्द हुआ, जिसके बाद उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी गैर रजिस्टर्ड यात्री की शिनाख्त 65 बरस के भारत भूषण साकिन फिरोजपुरा पंजाब के बतौर हुई। बता दें अब तक 5 यात्री दिल का दौरा पड़ने से फौत हुए और कई एक यात्री जो है गुफा के नजदीक और कई एक यात्री जो है दौरान सफर हरकत कलब बंद होने से फौत हो चुके हैं। श्रीनगर के एक समाजी कारकुन ने आज जम्मू कश्मीर शहरा पर जिस तरह से फल फ्रूट को ले जाने, सब्जियों को लाने ले जाने और लाइव स्टॉक को लेने ले जाने के दौरान जो परेशानियों का सामना है, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, आईजीपी ट्रैफिक और सीनियर अफसरान से अपील की है कि अज़राए इंसानियत इन रास्तों को अच्छे तरीके से तकसीम करें ताकि अमरनाथ यात्रा के रूट पर चलने वालों के लिए टाइमिंग हो और उसके बाद जो आपका रेशन और लाइव स्टॉक, फल फ्रूट वगैरह जो है इस तरफ आने हों या उस तरफ ले जाने हों ताकि नुकसान न हो जाए। एलजी साहब को का वेलकम करता हूं कि जिन्होंने ट्रक हमारा जो फ्रूट्स होता था बीच में रोका जाता था, जो ख़राब हो जाता था, एलजी साहब ने इसका ऐलान किया तो हम इसका खुशी से वेलकम करते हैं। मगर जो आम गाड़ियां, लोकल गाड़ियां गांव से श्रीनगर जाती हैं या श्रीनगर से गांव में आती हैं तो उनको रोका जा रहा है फजूल में। वो नहीं रोकनी चाहिए ताकि कीमत फरोख्त, और कुछ हमारे मुलाजम हैं जो जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो गाड़ियों, सिविल गाड़ियों में ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको रोका जाता था। पहले भी यात्रा होती थी मगर ऐसा नहीं होता था कि गाड़ियों को रोका जाता था, सिविल गाड़ियों को रोका जाता था। और ख़ासकर मुसलमानों की ईद भी आ रही है और उनको भी कुछ सामान सिटी से खरीद कर गाँव में की तरह जाना होता है और गाँव के लोग सिटी में आते हैं, उनका आना जाना, चाहे वो बारामूला है या इस्लामाबाद, नतनाग से जो गाड़ियाँ आ रही हैं या मुख्तलिफ गाँव से जो गाड़ियाँ श्रीनगर आ रही हैं। नाज़रीन, जिला बडगाम के आगा खानदान को 2 दिन पहले उस वक्त सदमा पहुंचा जब उनकी कमसिन बच्ची जो है अचानक इंतकाल कर गई। कल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, आज सईद आसिया नक्काश और कई लीडरान ने आगा सईद खानदान के साथ इजहार हमदर्दी के तौर पर उनके घर जाकर ढार्स बंधाई, ताज़ियत की। वाज़ेह रहे कि मरहुमा आगा सईद रूहला, आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, आगा सईद मोहसिन, आगा सईद महमूद समेत ये उनके करीबी रिश्तेदार थी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला राय जिला बडगाम जाकर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, आगा सईद रूहला, आगा सईद महमूद, आगा सईद मोहसिन और दीगर अफराद खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान आगा सईद रूहला से मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने इजहार ताज़ियत की
اور ہو سکتا ہے کہ کئی ایک معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہوگا. ادھر لگاتار جموں کشمیر سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی, ڈاکٹر فاروق عبداللہ, غلام نبی آزاد, غلام احمد میر, محمد یوسف تاریگامی, حکیم محمد یاسین, سید محمد الطاف بخاری, سجاد غنی لون اور سیاسی سماجی شخصیات نے آغا سید حسن کے گھر پہ اس تعزیت پہ اور آغا سید روح اللہ کے قریبی رشتہ دار کے انتقال پر, آغا سید محسن کے قریبی رشتہ دار کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اور اظہار ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ادھر ٹیچرز کنسلٹیٹو کمیٹی کی طرف سے بھی آج سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے دوران مختلف امورات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر ٹیچرز فورم کے سینئر شخصیات موجود تھیں اور انہوں نے آج کے منتخب موضوع پر آج کی اس تقریب پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سماج اور کسی بھی طبقے کو بنانے, سنوارنے, سجانے کے لیے ایک استاد کا رول انتہائی اہم ہوتا ہے. ایک استاد ہے جو ایک جرنلسٹ پیدا کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, ایک وکیل, ایک پولیٹیشین, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک پائلٹ, ایک سماجی کارکن اور ایک مذہبی گرو کسی بھی تعلق سے. اس موقع پر ای جے کے سابق سرپرست اعلیٰ, ٹیچرز فورم کے سابق سرپرست اعلیٰ, کشمیر سول سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ عبدالقیوم وانی مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالقیوم وانی نے کہا کہ آج بھی بلکہ جب تک صفحہ ہستی پر دنیا کا وجود ہے تب تک ایک طالب علم کو اور ایک ٹیچر کا جو رشتہ ہے اور ایک ٹیچر طالب علم کو کیا کچھ بنانے کی کوشش کرے گا یہ ٹیچر پر منحصر ہے اور قوم کو چلانے کے لیے اس اساتذہ کا رول آج بھی بڑا اہم ہے. یہاں پہ بہت سارے مقررین نے یہاں پہ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 پہ بھی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے. ہم یہاں پہ اویئرنیس, اصل میں جو ہمارا فوکس جو رہا آج کی اس کانفرنس کا وہ یہ رہا کہ ہم اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیچرس کو بھی اور سول سوسائٹی بھی یہاں پہ مدعو کی گئی تھی اور ان تک ہم نے یہ بات آج پہنچائی ہے کہ جو ڈرگز جو ہے اس کے ہماری کردار سازی پر کتنے. سری نگر کی پریس کالونی میں آج ایک بار پھر فائر اینڈ ایمرجنسی ایسپیرنٹس امیدواروں نے اپنا زوردار احتجاج درج کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اب سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اگر چاہے تو مداخلت کر کے اس ریکروٹمنٹ بورڈ پر سوالات پوچھے جنہوں نے نتائج اخذ کرنے کی تکلف تک نہیں کی. فائر اینڈ ایمرجنسی ریکروٹمنٹ اسکیم کے حوالے سے پیسے دو نوکری لو اس نعرے کو درج کیا گیا ہے اور اس نعرے کے ساتھ ہی پریس کالونی میں ایسپیرنٹس جن کی تعداد جو ہے دور افتادہ علاقوں شہر سری نگر, بڑگام, بارہمولہ, کپواڑہ اور باقی علاقوں سے تھی, انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ریکروٹمنٹ پروسیس پر سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اگر تحقیقات کرتی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آتا. میرا نام امتیاز علی ہے, میں ڈسٹرکٹ گاندربل کا ہوں, ایک فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا ایسپیرنٹ ہوں. ہم فائر سروس ایسپیرنٹ ہے, یہاں پہ اسکیم کو لے کر آئے ہیں جو ریکروٹمنٹ 2020 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, 20 سپٹمبر 2020 کو ایگزام ہوا تھا, 19 سپٹمبر 2020 کو پیپر لیکیج ہوا تھا, آنورڈس 11:30 PM ٹو نیکسٹ مارننگ 9:30 AM. تو ہم چاہتے ہیں اس کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بٹھایا جائے تاکہ یہ فیوریٹزم, نیپوٹزم اور سری نگر اسٹوڈیو سے اسپیشل رپورٹ کا یہ شمارہ مکمل ہوا چاہتا ہے. نئی دلی چلتے ہیں کشمیری خبرنامہ دیکھنے کے لیے. فی الحال سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ دیجیے گا اجازت.